हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज के वीडियो में हम स्टूडेंट साइंस का अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे ऑफ क्लास 9th, जो कि लास्ट टॉपिक है सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेल डिवीजन। स्टूडेंट, सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन, यानी कोशिका को डिवाइड करना, कोशिका का टूटना, सेल का डिवीजन होना, दैट इज़ नोन एज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन एक्चुअली में क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्या होता है, वो देखते हैं। तो स्टूडेंट, सेल डिवीजन क्यों होता है? जनरली कोई भी हमारे बॉडी में न्यू सेल्स बनता है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है, तो क्यों होती है? उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी ग्रो करती है, तो वो ग्रोथ जो होती है दैट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। तो न्यू सेल्स बनेंगे तो हमारी बॉडी की क्या होगी? ग्रोथ होती है। इसी तरीके से अगर कोई ओल्ड सेल्स जो है वो पुराने हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, इंजर्ड हो चुके हैं, तो उनको भी रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये जो न्यू सेल्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं? दैट इज़ ड्यू टू सेल डिवीजन। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू डू रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और इनके डिवीजन की वजह से क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। दीज गैमेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ये नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। एक ऐसा प्रोसेस जिससे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। नाउ जो सेल डिवीजन होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, यानी ये दो तरीके से सेल्स डिवाइड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज माइटोसिस। पहला जो प्रकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइटोसिस। और दूसरा जो हमारा टाइप होता है दैट इज़ मियोसिस। तो ये दो टाइप से हमारे बॉडी में सेल्स डिवाइड होते हैं। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो माइटोसिस को हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन। इसी प्रकार से अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो ये दो तरीके से सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डिवाइड करते हैं। अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हर एक सेल जो होता है वो क्या कहलाता है? मदर सेल कहलाता है, यानी ईच सेल इज कॉल्ड मदर सेल। और मदर सेल जब डिवाइड होते हैं तो वो क्या करते हैं? टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सेल, ये सेल है, एंड दिस सेल इज नोन एज मदर सेल। हम इसको क्या कहेंगे? मदर सेल कहेंगे। आफ्टर डिवीजन ये सेल जो होगा वो डिवाइड करेगा और कितने सेल्स बनाएगा? दो सेल बनाएगा। ये जो दो सेल्स बनेंगे these two cells are known as daughter cells। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? डॉटर सेल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे वन सेल से टू सेल्स की फॉर्मेशन हुई है। दिस सेल यानी पेरेंट सेल, इसको हम मदर सेल कहेंगे, और इस सेल के डिवाइड होने से दो सेल्स की फॉर्मेशन हुई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इस डिवीजन का एक खास फीचर ये है कि इसको माइटोसिस क्यों कहा जाता है। यहाँ पे जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर। किसी भी ह्यूमन बॉडी में सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज़ 46 क्रोमोसोम नंबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब बात ये आती है कि ड्यूरिंग माइटोसिस, जब भी माइटोसिस के थ्रू कोई भी सेल डिवाइड करता है तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं एज पेरेंट सेल्स। यानी अगर एक सेल डिवाइड करके टू सेल्स फॉर्म कर रहा है तो अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर 46 है तो बनने वाले डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होंगे?
46 एंड 46 ही होंगे। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा और क्रोमोसोम नंबर एज इट इज़ मेंटेन रहेगा जैसे कि पेरेंट सेल में है। 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है तो बनने वाले डॉटर सेल्स में भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और इसी वजह से इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन। नाउ स्टूडेंट्स, माइटोसिस होता कब है? जब हम माइटोसिस की बात करें तो जनरली माइटोसिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होते हैं और ये जनरली माइटोसिस तब होता है जब हमारे बॉडी की ग्रोथ या फिर हमारे बॉडी की रिपेयरमेंट हो रही हो। तो कभी भी किसी टिश्यू की रिपेयरमेंट होती है, कोई सेल्स डेड हो गया या न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है ग्रोथ के लिए, देन वहाँ पे कौन सा डिवीजन टेक्स प्लेस होगा? वहाँ पे माइटोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस होगा। आई होप माइटोसिस क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मियोसिस की। सेकेंड टॉपिक है दैट इज़ मियोसिस। मियोसिस को हिंदी में स्टूडेंट अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब मियोसिस क्या होता है? हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जब ये सेल्स डिवाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं? गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। दीज गैमेट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। यही गैमेट्स बाद में कंबाइन होते हैं और ये क्या करते हैं? एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। अब मियोसिस माइटोसिस से कैसे डिफरेंट है? किसी भी गैमेट्स की फॉर्मेशन जो होती है या मियोसिस जो होता है वो 2 कंसेक्यूटिव स्टेप्स में पूरा होता है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं दैट इज़ 4 सेल्स। यानी अगर एक पेरेंट सेल है और वो डिवाइड कर रहा है तो वो कितने सेल बनाएगा? 2 सेल्स बनाएगा। ये 2 सेल्स जो होता है एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1 बनता है। जब इनमें मियोसिस 2 होगा तो यहाँ पे इससे कितने सेल्स बनेंगे? टोटल 4 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि मियोसिस जो होता है वो माइटोसिस से डिफरेंट कैसे होता है। जब हमने माइटोसिस की बात की थी तो बात आती थी क्रोमोसोम नंबर्स की। क्रोमोसोम नंबर्स पेरेंट सेल में कितने होते हैं? 46 होते हैं। माइटोसिस में जब सेल डिवाइड करता है तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं एंड एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मियोसिस, जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं और दोनों सेल्स में हाफ हाफ डिवाइड होके पास ऑन हो जाते हैं। यानी 46 क्रोमोसोम नंबर्स जब न्यू डॉटर सेल्स बनेंगे तो एक में 23 होगा और दूसरे में भी क्या होगा? 23। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर्स हाफ हो जाते हैं पेरेंट्स के नंबर के। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर्स क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है एंड दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज मियोसिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। तो मेन डिफरेंस स्टूडेंट्स यही है क्रोमोसोम नंबर्स के आधार पे। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स के नंबर के बराबर ही होता है, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं और हाफ हाफ डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स में पास ऑन हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस एंड माइटोसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और मियोसिस जो होता है जनरली ये तभी होता है जब रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होगा, यानी जब न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होगी, न्यू गैमेट्स बनेंगे, तब मियोसिस प्रोसेस होगा। अदरवाइज हमारे बॉडी में माइटोसिस कैरी आउट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल ऑफ क्लास 9th जो है वो फिनिश होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी टॉपिक में स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपके काम आ सकूं। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।